हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं टीवी की सुपरस्टार गोपी बहू यानी कि जिया मानिक के बारे में और उनकी को स्टार राशि यानी कि रुचा के बारे में कि आखिर ये दोनों आजकल गायब कहाँ हैं और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गोपी बहू के एक गलत डिसीजन की वजह से चलते हुए शो से जो सुपर डुपर हिट शो था उसमें रातों रात ही गोपी बहू को रिप्लेस कर दिया गया। गोपी बहू यानी कि जिया मानिक ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2010 में एक बॉलीवुड मूवी के जरिए जिसका नाम था ना घर के ना घाट के, जो कि एक कॉमेडी मूवी थी। इसी साल उसने डेब्यू किया था टीवी इंडस्ट्री में भी साथ निभाना साथिया के जरिए, जिसमें उसका कैरेक्टर जो था गोपी बहू का वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ही भोली भाली लड़की थी, जिसके कैरेक्टर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। और उस सीरियल का उसका ये वाला सीन जिसमें उसने लैपटॉप धो दिया था, ये तो आज भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो गोपी बहू के कैरेक्टर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और जिस गोपी बहू के कैरेक्टर ने जिया मानिक को बहुत ज्यादा फेम दिया, उसी कैरेक्टर ने जिया को अपने लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स भी दिए। दरअसल साथिया सीरियल में जिया का जो कैरेक्टर था गोपी वाला, उससे लोग इतना ज्यादा कनेक्ट कर चुके थे कि लोगों को लगता था कि जिया रियल लाइफ में भी गोपी बहू जैसे ही होगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई टीवी सीरियल देखते हैं और सीरियल बहुत सालों तक चलता है, जो एक टीवी सीरियल होता है अगर वो बहुत अच्छा चल रहा होता है तो कई सालों तक खींचता है और उस सीरियल के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं हम उससे इतना ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं कि हमें लगता है कि रियल लाइफ में भी वो वैसा ही होंगे। बस ऐसा ही कुछ हुआ था गोपी बहू यानी कि जिया मानिक के साथ। जिया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जिया को एक बार किसी आंटी ने कहा था कि मुझे तुम जैसी बहू चाहिए अपने बेटे के लिए, जिसमें जिया ने उससे पूछा कि आपको जिया जैसी चाहिए या गोपी बहू जैसे, क्योंकि मैं जो यहाँ बैठी हूँ वो जिया हूँ ना कि गोपी बहू। गोपी सिर्फ मेरा एक कैरेक्टर है। जिसकी वजह से वो आंटी जिया से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और उसने जिया को बहुत कुछ सुना दिया था। जिया ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि एक बार जब अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रही थी और उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, वहां पर अचानक से एक लेडीज कहीं से आई और उसको चिल्लाने लग गई कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम एक बहुत ही संस्कारी बहू दिखाती हो अपने आप को, लेकिन बाहर तुम इस तरीके के कपड़े पहनकर घूमती हो, तुम्हारा कैरेक्टर कितना खराब है। और इन सब चीजों को लेकर जिया को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा था, बहुत प्रॉब्लम होने लगा था। उसको ये लगने लगा था कि अगर ऐसा ही चलते रहा, लोग मेरे गोपी वाले कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्ट कर लेंगे तो मेरी रियल पर्सनैलिटी बाहर निकल के नहीं आएगी और लोग मुझे हमेशा जब भी रियल पर्सनैलिटी में देखेंगे तो गलत समझेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक ही कैरेक्टर को बार बार देखते रहते हो और जब वही पर्सन कोई दूसरा कैरेक्टर करता है तो हम उसको जल्दी नहीं अपना पाते। जिया को लग रहा था कि अगर कल को साथिया सीरियल से वो निकले और अगर दूसरा सीरियल करना चाहे जिसमें उसका कैरेक्टर कुछ और हो तो लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से वो अपनी रियल पर्सनैलिटी को बाहर लाना चाहती थी, दुनिया को दिखाना चाहती थी। और इसी बीच जिया को ऑफर हुआ झलक दिखला जा। जिया को लगा कि ये एक अच्छा समय है कि अगर वो झलक कर लेगी तो लोगों को उसका रियल पर्सनैलिटी भी दिखेगा, लोग उसके गोपी वाले कैरेक्टर से बाहर निकलकर उसको जिया के रूप में भी अपनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेकर्स और चैनल। जब भी किसी एक्टर को किसी शो के लिए कास्ट किया जाता है तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। तो जिया का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ऐसा था कि जिया को जितना दिन कहा जाए उतना दिन सेट पर आना पड़ेगा साथिया सीरियल के शूट के लिए। दूसरी चीज, जिया जिस कैरेक्टर को निभा रही थी वो उसका लीड रोल था और जब तक वो एक लीड रोल में है वो दूसरे सीरियल में लीड रोल नहीं कर सकती है। और उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि जिस चैनल के लिए जिया इस समय काम कर रही है, जब तक ये शो चल रहा है तब तक वो दूसरे चैनल के लिए काम नहीं कर सकती। यानी कि जो साथिया सीरियल था वो स्टार प्लस पे आता था और जो झलक दिखला जा शो था वो कलर्स पे आता था। तो जिया चैनल छोड़कर दूसरे चैनल में नहीं जा सकती थी। लेकिन जिया ने मेकर्स को समझाया कि उसको जितना दिन चाहिए साथिया सीरियल के लिए उतना दिन वो उनको देगी, वो सही टाइम पर काम करने आएगी। अगर वो झलक करती भी रहेगी तो सीरियल पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेकर्स ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन जिया ने जिद कर लिया था कि वो झलक दिखला जा करेगी। मेकर्स ने जिया से ये भी कहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे शो से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बारे में उनके जो को स्टार थे जिया के, जिसने अहम जी का रोल अदा किया था, उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमने जिया को बहुत समझाया कि वो ऐसी हरकतें ना करे, शो छोड़कर ना जाए या किसी दूसरे शो पर काम ना करे, क्योंकि वो एक मेन लीड पर काम कर रही थी। जब कोई एक एक्टर ऐसा करता है तो मेकर्स अक्सर दूसरे एक्टर्स को भी उसी तरीके के समझ लेते हैं और उनके टॉक्सिनेस का, उनके गुस्से का दूसरे एक्टर्स को शिकार होना पड़ता है। लेकिन जिया इस बात को नहीं मानी और उसने झलक दिखला जा साइन कर लिया। इस बीच मेकर्स जो है वो किसी को बिना बताए ही दूसरे गोपी के तलाश में थे। इसी बीच एक दिन उन्होंने रात में अहम और कोकिला का जो कैरेक्टर निभा रहे थे उनको कॉल किया और उनसे कहा कि कल सुबह तुम सेट पर पहुंचो, एक शूट करना है।
वो अचानक से जब सेट पर पहुंचे तो उनको पता चला कि गोपी को रिप्लेस कर दिया गया है, यानी कि जिया मानिक को निकाल दिया गया है, उसके जगह पर देबोलीना भट्टाचार्य को कास्ट किया गया है, जो कि उन दोनों के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मेकर्स अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, कि वो गोपी को रिप्लेस करना चाहते हैं। इस बारे में ना ही जिया को पता था और ना ही उनके किसी को स्टार्स को। इस पर जो कोकिला बहन का कैरेक्टर निभा रही थी, यानी कि रूपल पटेल, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब हम सेट पर पहुंचे और हमें बताया गया कि हमें एक प्रोमो शूट करना है गोपी बहू के साथ, और जब हमने देखा कि यहाँ पर जिया नहीं बल्कि कोई और लड़की है, ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे किसी और को गोपी के रूप में। मैं तो पूरे दिन सेट पर रो रही थी कि आखिर मैं बिना जिया के काम कैसे करूंगी। जिया के बिना मैं किसी और को गोपी के कैरेक्टर में देख भी नहीं पा रही थी, बट फिर किसी तरह मैंने खुद को संभाला और मैंने उस प्रोमो को शूट किया। और बहुत टाइम लग गया हम लोगों को, जितने भी लोग सेट पर थे, जितने भी लोग उस सीरियल में काम कर रहे थे, उनको देबोलीना को एज अ गोपी बहू एक्सेप्ट करने के लिए। बट धीरे धीरे लोगों ने देबोलीना को भी गोपी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। इस बीच जब जिया को ये पता चला कि उनको रातों रात रिप्लेस कर दिया गया है, जिया अचानक से डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके वजह से उनको काउंसलर की भी मदद लेनी पड़ी थी। इस बीच जिया झलक दिखला जा में काम कर रही थी, यानी कि झलक दिखला जा में वो डांस परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अपने डिप्रेशन की वजह से वो पूरी तरीके से डेडिकेशन नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से जिया बहुत ज़्यादा फेमस होने के बाद भी बहुत एपिसोड तक नहीं चल पाई और कुछ एपिसोड के बाद ही झलक से वो निकल गई। इसके बाद जिया को सब चैनल के एक सीरियल जीनी और जोजो में देखा गया, जिसमें वो लीड रोल कर रही थी। इस सीरियल के लिए उसको जितने दिन के लिए कास्ट किया गया था, सीरियल जितने दिन के लिए चलने वाला था उतने दिन तो चला ही, लेकिन सीरियल क्योंकि अच्छा चल रहा था तो सीरियल को एक्सटेंड कर दिया गया, जिसमें जिया आगे काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके और भी प्रॉमिसेस थे दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर, जिसके लिए जिया ने बीच में ही वो सीरियल छोड़ दिया। जिसके बाद जिया के जगह रुबीना दिलेक को लिया गया था जीनी और जोजो में लीड रोल के लिए। साथ निभाना साथिया और झलक के बाद जिया को किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते नहीं देखा गया। जिया को एक दो टीवी सीरियल्स तो मिल रहे थे छोटे छोटे, लेकिन वो इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, इतने ज्यादा टीआरपी उसकी नहीं आ रही थी। इसी बीच 2020 और 2021 में जब सोशल मीडिया पर उसका गोपी वाला वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा वायरल होने लगा, उसके मीम्स बनने लगे जिस पर वो लैपटॉप धो रही थी, तो एक प्रोडक्शन हाउस को ऐसा लगा कि शायद इस कैरेक्टर को फिर से अगर टीवी पे दिखाया जाए तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे, और उन्होंने फिर गोपी, कोकिला और अहम को लेकर एक सीरियल बनाया, तेरा मेरा साथ रहे, जो कि स्टार भारत पर 2021 में आया था। लेकिन इस सीरियल को बहुत ज्यादा टीआरपी नहीं मिली और एक साल के अंदर ही ये सीरियल बंद हो गया। इसके बाद जिया को एक शॉर्ट मूवी में देखा गया जिसमें राजपाल यादव के अपोजिट वो काम कर रही थी, लेकिन इसके अलावा जिया को और किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते कभी नहीं देखा गया। बट अगस्त 2025 में जिया फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। एक्चुअली जिया ने अपने शादी के कुछ फोटो शेयर किए जो कि एक प्राइवेट शादी थी। एक्चुअली जिया एक एक्टर वरुण जैन के साथ शादी कर ली अगस्त 2025 में। ये शादी बहुत ही प्राइवेट थी, इसमें कुछ फैमिली और फ्रेंड्स शामिल थे। इसके बारे में मीडिया को भी किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। फिलहाल जिया जो है अपने शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर रही है। फिलहाल वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं है, बट वो आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। अगर हम बात करें राशि की, यानी कि रुचा की, तो उसने अपने कैरियर की शुरुआत एक मराठी शो से की थी जिसका नाम था चार चौघी। उसके बाद 2010 में ही उसे साथ निभाना साथिया के लिए कास्ट किया गया, जिसमें उसने राशि का कैरेक्टर निभाया। राशि का जो कैरेक्टर था वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद उसको पॉजिटिव भी दिखाया गया। लेकिन इस राशि के कैरेक्टर ने अपना अलग ही फैन बेस बना लिया था। राशि के कैरेक्टर में भी रुचा को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। जैसे जैसे ये सीरियल आगे बढ़ रहा था, इसमें लीप आ रहा था, वैसे ही राशि को 2 बच्चों की माँ दिखाया गया। इसके बाद उसके बच्चे बड़े भी हो गए थे, लेकिन लीप के बाद रुचा को अपना कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा था। वो बड़े बड़े बच्चों की माँ नहीं बनना चाह रही थी सीरियल के अंदर, इसलिए उसने सीरियल में 4-5 साल काम करके सीरियल को छोड़ना चाहा, जिसकी वजह से सीरियल में राशि के कैरेक्टर को एक एक्सीडेंट बोलकर उसे खत्म कर दिया गया। टीवी सीरियल छोड़ने के बाद रुचा आगे काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो 4-5 साल से कंटिन्यू काम कर रही थी। अब वो अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाह रही थी। इस बीच उसने अपने एक लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। उसके बाद वो अपनी गृहस्थी में ही बिजी हो गई। इस बीच रुचा 2 बच्चों की माँ भी बन गई और वो अपनी गृहस्थी में अपने बच्चों के साथ ही बिजी रही। लेकिन टीवी इंडस्ट्री से 10-11 साल दूर रहने के बाद हाल ही में उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रही थी कि अब वो वापसी करना चाहती है। बस वो एक ऐसे प्रोजेक्ट का वेट कर रही है जिसमें वो फीड बैठ सके, जो प्रोजेक्ट उसको पसंद आ सके। अगर कोई ऐसा शो या सीरियल उनको ऑफर होता है तो बहुत
जल्द ही वो आपको टीवी पर नजर आ सकती हैं दोबारा। तो ये थी स्टोरी गोपी और राशि की, यानी कि जिया और रुचा की। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।